हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिलहाल संडे हो चुका है ख़त्म और हमारी मस्ती भी हो चुकी है ख़त्म। फिर से आ गया है मंडे और मेरा आपका सभी का रूटीन फिर से स्टार्ट हो गया है। मंडे से सैटरडे तक का जो रेगुलर रूटीन सभी का होता है। सो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए कहीं घूमने फिरने का कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। घर में कुछ सिखाने का, कोई ज्ञान देने का कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। बस आज मैं व्लॉग में आपके साथ गप्पे शप्पे मारने वाली हूँ, इधर उधर की ढेर सारी बातें करने वाली हूँ और जो हम लड़कियों के शब्दों में कहते हैं पंचायत पंचायत और पंचायत करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मंडे आता है तो मंडे के साथ हमारा फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है, बिल्कुल मेंटेन रहने का, वेल प्रिपेयर्ड रहने का। मॉर्निंग में जल्दी उठना, घर के सारे कामकाज करना, साफ़ सफाई करना, नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, घर के और कामों को मैनेज करना और उसके बाद थक के सो जाना। यही हमारा रूटीन हो जाता है मंडे से सैटरडे तक का। तो फिलहाल हम लोगों ने भी सैटरडे को मस्ती थोड़ी बहुत की थी। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि सैटरडे को हम मूवी जाने वाले थे और हम घर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मूवी देखने के लिए गए थे। बट वहाँ पहुँचने के बाद हुआ ये कि वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का जो मूवी का शो था वो सेकंड डे चल रहा था, तो वहाँ का पूरा जो है हाउसफुल चल रहा था। हमें जिस टाइम हम 6 बजे के शो के लिए गए थे तो हमें 6 बजे की टिकट नहीं मिली थी क्योंकि हाउसफुल था। फिर हमें थोड़ा हम इधर घूमे फिरे, खाए पिया, जो कि उस टाइम के जो मोमेंट थे मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया है। तो उसके बाद फिर हम 8 बजे वाला शो आए थे देखने के लिए। 8 बजे का शो देख के फिर हम रात में करीबन 11 बजे घर पहुँचे। घर पहुंचने के बाद भी थोड़ा बहुत मौज मस्ती हुई, हंसी मजाक हुआ, उसके बाद सो गए। फिर संडे का दिन तो आप जानती हैं कि हम सभी का बहुत ही मस्ती, बहुत फन के साथ बीतता है। संडे को देर से उठना, जो मन आए वो खाना, ना उठने की बाउंडेशन, ना खाना खाने की बाउंडेशन, कब खाना है कब नहीं खाना है, किसी तरह का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ना नहाने का बाउंडेशन कि मॉर्निंग में उठ के जल्दी नहा। फिलहाल गाइस, मैं तो जल्दी ही नहाती हूँ। मैं कितने टाइम भी सो के उठूँ, नहा के मेरा सबसे पहले काम होता है लड्डू गोपाल की पूजा करना, उनका भोग लगाना। तो नहाने के काम के साथ और ज़्यादा देर तक सोने के काम के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये मेरे जो टाइम फिक्स है मैं उन्हीं टाइम से ही करती हूँ। तो संडे का दिन फ़िलहाल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कहीं हम संडे को कहीं बाहर नहीं गए, हम घर पे ही रहे। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि सैटरडे का तो लेट नाइट का हो गया, संडे को हम घर पे बाहर ही रहेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, हंसी मजाक करेंगे। और कल हम लोगों ने, मैंने और अंकित ने मिलकर सुमित को बहुत परेशान किया। हालांकि सुमित दोपहर में बार बार सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंकित ने उनको नहीं सोने दिया। बार बार कहीं पानी डाल दे रहा था, कहीं कुछ कर दे रहा था, तो सुमित को भी हम लोगों ने सोने नहीं दिया। और हम लोग पृथ्वीराज चौहान मूवी देखने के बाद आए, तो उसके बाद हम लोग का मूवी देखने का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब तो राजाओं महाराजाओं की ऐतिहासिक मूवी ही देखनी है। फिर हम लोगों का अचानक से प्लान बन गया पद्मावत मूवी देखने का। तो हम लोगों ने कल दोपहर का खाना भी जल्दी कर लिया था क्योंकि हम लोग का प्लान हो गया था कि दोपहर में हम पद्मावत मूवी देखेंगे। बढ़िया घर की सारी लाइटें बंद करके, स्पीकर, टीवी का स्पीकर खूब तेज करके, तो हम लोगों ने दोपहर में बैठ के पूरी दोपहरी पद्मावत मूवी एंजॉय की। हालांकि सुमित बार बार सोने की कोशिश कर रहे थे बट सुमित की कोशिश नाकामयाब रही, सुमित को सोने को बिल्कुल भी नहीं मिला। और वो मूवी देखने के बाद फिर हमारा एकदम से प्लान बन गया। हमारा क्या, ये शाम का प्लान तो अंकित का ही था कि हम शाम को देखते हैं कोई हॉलीवुड बढ़िया से मूवी जिसमें मार धाड़ एक्शन खूब हो। तो फिर शाम का हमारा प्लान हुआ कि शाम का खाना हम जल्दी कर लेंगे, जल्दी बना लेंगे और उसके बाद शाम से फिर हम मूवी देखना स्टार्ट करेंगे। तो शाम का भी खाना हमारा जल्दी ही बन गया था। 6:30-7 बजे हम लोगों ने सारा खाना बना लिया था। खाना खा के हम फ्री भी हो गए थे। उसके बाद सारी लाइटें ऑफ करके हम लोगों ने रात में हॉलीवुड मूवी देखी। ऐसे तो मुझे बॉलीवुड मूवी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन हॉलीवुड भी अच्छी लगती है। ज़्यादातर हमें हॉलीवुड मूवी अंकित ही दिखाता है क्योंकि उसे हॉलीवुड मूवी में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उसे पता होती है हॉलीवुड में कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी हम लोगों को पसंद आएगी। तो फिर हॉलीवुड मूवी हम लोग कौन सी देखने वाले हैं ये अंकित ही बताता है और वही डिसाइड करता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग हॉलीवुड मूवी देखते हैं। तो फिलहाल कल का प्लान भी अंकित का ही था। सुमित, हम लोगों ने कल की कौन सी मूवी
इंटरसेप्टर। तो ये मूवी हमारी कल की थी। मूवी अच्छी थी, बहुत बढ़िया मूवी थी, अच्छी लगी। वैसे मैं हॉलीवुड मूवी अपने आप से नहीं देखती हूँ, लेकिन जब घर पे लगती है या बाहर हम लोग सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो मुझे मूवी बहुत पसंद आती है। तो फिलहाल कल रात को भी हमें सोते सोते 12:30 बज गया था। हमें तो 12:30 बजा था। मैं, मम्मी और सुमित 12:30 बजे सो गए थे। हालांकि अंकित थोड़ा लेट सोया था। उसका क्या है ना, मंडे से रूटीन चालू हो जाता है बैंक जाने का, फिर उसे बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि देर से आता है, थक जाता है, खाना खा के सो जाता है कि वो बीच में टीवी देख सके या कुछ भी ऐसा घूमना फिरना कर सके। तो वो संडे को ही अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, देर रात तक मूवी देखना। तो फिलहाल हमारे सोने के बाद भी अंकित कोई मूवी देख रहा था और हमसे वो लेट में सोया थोड़ा, और हमें भी 12:30-1 हो गया था सोते सोते। तो आज हमें भी उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फिलहाल अभी तो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई हूँ अपना नाश्ता लेके। नाश्ते में मेरे पास चाय है, और गाइस ये मेरी मॉर्निंग की पहली चाय है। तो ये चाय है, और नाश्ते में मम्मी ने दलिया बनाया है जिसमें सारी ग्रीन वेजिटेबल्स मिली हुई हैं, और दलिया के साथ मैंने लिया है साबूदाने का पापड़। तो ये सारी चीज़ें मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। तो फिलहाल मेरा नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपना पूरा नाश्ता फिनिश किया और सच में पेट बहुत ज़्यादा भर गया, क्योंकि नाश्ता बहुत टेस्टी था। अब मुझे लगता है कि मुझे दोपहर तक तो फिलहाल खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इसके साथ मैं आपको अपने बाथरूम में एक ख़ास चीज़ और दिखाती हूँ कि मैं और मेरी सासू माँ क्या करके रखते हैं अपने बाथरूम में, जो कि आपके भी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो फिलहाल गाइस ये हमारा है, हमारे रूम से अटैच, बेडरूम से अटैच जो बाथरूम है, तो वो बाथरूम है। और मैं आपको बताती हूँ कि वो खास चीज़ क्या है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ की लाइट ऑन कर लेती हूँ। स्विच कहाँ है? एक्चुअली मुझे लाइटों के स्विच याद नहीं रहते हैं। सुमित स्विच कहाँ है यहाँ का? ये हाँ, जल गई। तो फिलहाल अभी मैंने बाथरूम की लाइट जला दी है। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ, मुझे लाइट के फैन के स्विच नहीं याद रहते कौन सा जलेगा, तो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो खास चीज़ क्या है गाइस। तो फिलहाल ये है हमारा रूम से अटैच, बेडरूम से अटैच हमारा बाथरूम। और ये देखिए, वो खास चीज़ ये है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो रेगुलर कपड़े हमारे यूज़ के निकलते हैं, गंदे कपड़े, नहाने के बाद वाले कपड़े, हम सारे यूज़ करने के बाद इधर उधर रख देते हैं, और जब उनको धोने की बारी आती है तो ढूंढना शुरू करते हैं, इस कोने में, उस कोने में, इस कमरे में, उस कमरे में। आधे कपड़े मिलते हैं, आधे नहीं मिलते हैं। तो हमें ऐसा ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं और मम्मी क्या करते हैं, हमने अपने बाथरूम में ये कपड़े के हैंगर में ये पिलो कवर है, पिलो कवर को हमने इस तरह से फंसा दिया है इसमें अंदर से डाल के, और अपने बाथरूम में हम इसे हमेशा लटका के रखते हैं। और हमारे नहाने के बाद वाले और पूरे दिन के जितने भी गंदे कपड़े निकलते हैं वो सारे हम इसमें भरते जाते हैं। और ये जब फुल हो जाता है तो रेगुलर दिन में एक बार मशीन चला के सारे कपड़े हम उसमें डाल देते हैं, धुल के सुखा के रख देते हैं, और ये जो बैग है फिर से खाली हो जाता है, और फिर से इसमें हम यूज़ किए हुए, पुराने यूज़ किए हुए गंदे कपड़े डालना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पूरे घर में हमारे गंदे कपड़े भी फैले नहीं रहते हैं, और हमारे बाथरूम में भी कपड़ों का गट्ठर ढेर नहीं लगा रहता है कि कोई अगर हमारा बाथरूम यूज़ करना चाहे तो पता चले उसे कपड़ों का ढेर सारा ढेर दिखाई दे रहा है, गंदे कपड़ों का। तो ये हमारे पर्सनैलिटी पे और हमारे घर के जो काम काज की मैनेजमेंट है उस पर बहुत ही गलत इंप्रेशन डालता है। तो इस तरह से हमारा बाथरूम भी साफ रहता है, हमारे बाथरूम में गंदे कपड़े भी नहीं दिखाई देते, और हमें कपड़े धुलने के टाइम हमें सारे कपड़े अपने एक जगह मिल जाते हैं, हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये है वो नुस्खा जो कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका आप भी जो है अपने उसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हर घर की यही दिक्कत होती है, कपड़े धुलने के टाइम इस कोने उस कोने से ढूंढ के लाना, क्योंकि बच्चे तो कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं, और हम बड़े भी ऐसा ही करते हैं, जहाँ बैठते हैं और कपड़े वहीं रख के भूल जाते हैं, अगर हमारे पास हाथ में कुछ कपड़ा होता है धुलने वाला तो फिलहाल ऐसा ना करें और हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े। इसके लिए मेरे लिए तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, और आप भी इसे अप्लाई करके देखिए और मुझे बताइए आपके लिए बेस्ट है या नहीं, आपको ये इजी और आपके काम को कम करने वाला नुस्खा लगा या नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए।
चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अगर हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।